आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा, एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ ने कुछ इश्यूज मजदूरों के लिए रेस किया था। इसी संदर्भ में अंडमान निकोबार राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के तरफ से भी उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीजू पिल्लई जी और सुब्रमण्यम जी 10 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल के सामने। और उनके कुछ मुद्दे हैं सैनिटरी वर्कर्स को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, उनके हित के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए उन सभी मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है, वो हम आप दर्शकों के साथ साझा करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ है, जो हमारा जो एक यूनिट है म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ को लेकर। वहाँ पे पिछले 1.5-2 वर्षों से निरंतर जो है हम लोग पत्राचार के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, कई सेक्रेटरी से हमने मिले, अध्यक्ष वहाँ पे जो अध्यक्ष है उनसे मुलाकात की, सारे विषय को सबके संज्ञान में लाया, लेकिन एक प्रॉपर हमें जो है किसी भी प्रकार का उसमें सोल्यूशन दिखाई नहीं दिए। तो इन सारे विषयों को लेके पिछले 30 तारीख को नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ का एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले 10 तारीख को गेट में हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इतिहास की भी बता दूं कि पिछले वर्ष इसी संदर्भ में हमने कई बार नोटिस दिए थे, हम धरना का उनको उल्लेख भी किए थे, लेबर कमीशन में भी पत्र दिए थे। सारे एंगल कवर करने के बाद में एक बार हमने 2 दिवसीय सारे सैनिटरी वर्कर के द्वारा काला पट्टी बांधकर ड्यूटी करने का भी एक हमने प्रोटेस्ट का मोड अपनाया था। तो उस समय भी जो है प्रशासन की तरफ से चर्चा आरंभ हुआ। तो पिछले 2021 दिसंबर में जो है एससी के नेतृत्व में नेगोशिएशन के लिए हमें बुलाया गया था, बैठक कैंसिलेशन हुआ, सारे मिनट्स मैंने सब कुछ हुआ, लेकिन उस पर फ्रूट बियरिंग टाइप में कोई भी चीज़ हमें फल नहीं मिला। और सबसे मुख्य, अगर आप भी आपके माध्यम से अगर कोई एक सैनिटरी सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सैनिटरी वर्कर को, एक इंसान को जो बेसिक नीड्स है वो तक वहाँ पे उनको उपलब्ध नहीं कराया गया। ये हाथ धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, उनको टॉयलेट जाने की सुविधा, क्योंकि हर कर्मचारी आज कोई भी विभाग में हो, वो चाहे डिपार्टमेंट में अंदर बैठ कर नौकरी कर रहा है, चाहे बाहर फील्ड में कर रहा है, हर जगह हर चीज़ के लिए जो एक सुविधा है, लेकिन सैनिटरी वर्कर की तरफ में किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा। जबकि शहर का छवि इन्हीं के द्वारा बनता है। कोई भी नेता है, चाहे कोई भी फिल्म अभिनेता है, कोई भी जो आता है वो एक पोलर की स्वच्छता को लेकर एक अच्छा छवि बनाते हुए जाता है, लेकिन वापसी में उनको क्या मिला ये कभी कोई ध्यान नहीं देते। इसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो इस विषय में आपको जो पॉइंट्स है उस मुद्दे पे जो है मैं जो जॉइंट सेक्रेटरी नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो विषय आपके समक्ष रखें। मस्टूर में कितना वर्कर्स है उनको वांटेड में करना है। नेक्स्ट जो है एरिया अभी पहले 18 था, उसके बाद में एरिया थोड़ा ज़्यादा 24 तक लेके आए। उनको भी हम लोग जो 18 वर्कर के कितना लेबर रख के हम लोग काम कर रहा था, आगे भी आदमी लोग लेना है वो जो बैलेंस वाला वार्ड भी। नेक्स्ट और जो है हम लोग जो एक सैनिटरी सेक्शन भी एक सही सलामत कोई भी जगह पे नहीं है, उनको भी हम लोग विषय रखा। और पानी का व्यवस्था है, नेक्स्ट टॉयलेट का फैसिलिटी, जो यहाँ में जो काम करता होगा हम लोग बैठ के जो लंच करना उस लोग उस तरह हिसाब में भी, नाश्ता हिसाब में भी उन लोगों को वही मुद्दा को भी हम लोग लेके गया आगे एक्शन में करके। और रेगुलर चेकअप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हम लोग का सैनिटरी वर्कर का कंपल्सरी रेगुलर चेकअप, मतलब 3 महीना के एक बार, 6 महीना के एक बार, ऐसा कंपल्सरी तो होना बहुत जरूरी है। और सेक्शन का ऑल एम्प्लॉयज़ का बोनस तो कंपल्सरी होना बहुत जरूरी है। और जो मुद्दा है सारा हम लोग का एम्प्लॉयज़ का पे स्लिप कंपल्सरी हर सेक्शन में मिलने का, ये मुद्दा को लेके हम लोग 10 तारीख का हम लोग ये धरना में हम लोग के प्रोडक्ट्स मामले सेक्शन के सामने हम लोगों को। क्या लग रहा है सर, इस तरह का प्रोटेस्ट करने से कहां तक आप लोगों को सफलता मिलेगी? और अब तक आप लोगों ने जितनी भी मांगे रखी है उनमें से कितना कुछ आप लोगों का अब तक पूरा हुआ है? इसमें से मुद्दा का जहाँ तक बात है, हमने जो पत्राचार के माध्यम से आज तक हमने समक्ष में रखा, व्यक्ति के परिवर्तन होते साथ सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि जब लक्ष्मण क्षीरसागर जी जब सेक्रेटरी थे उस समय, आज जो बैठे वही सारे स्टाफ थे, उस समय जो है मेडिकल चेकअप आरंभ हुआ, लेकिन 1-1.5 महीना हुआ, जैसे ही लक्ष्मण सर गए वो भी बंद हो गया। उनको हमने एक अनुरोध किया कि हर जगह से शिकायत आता है सैनिटरी वर्कर सब ज़्यादा से ज़्यादा नशा करते हैं, दारू पीते हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब है। तो उनके लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए व्यवस्था किया था। तो उस समय ऑर्गेनाइजर से फ़ोन भी आए थे, उन्होंने चर्चा भी की कैसे करेंगे, बीच में करेंगे, ये सारे एक शेड्यूल बनने लग गया था। मतलब नोटिंग का काम आरंभ हो चुका था, प्रोसेस में था, लेकिन लक्ष्मण सर का जैसे ट्रांसफर हो गया सारे चीज कोलैप्स हो गया। तो एक व्यक्ति से नहीं है, तो इसीलिए हम बार बार अनुरोध करते हैं, चेयरपर्सन से भी हमने मिला, हमने वही अनुरोध किया कि आपका जो एक शेड्यूल आप बना लीजिए, उसको आप नियमित, जैसा आपको सफाई स्वच्छता रेगुलर चाहिए उसी तरह उनको देने का चीज भी, जैसा आप सैलरी दे रहे हैं उसी तरह उनका सुविधा को भी आप रेगुलराइज करके एक स्ट्रीमलाइन में लेके जाइए। कि पिछले आप देखेंगे 7-8 सालों से
किसी भी प्रकार का रेगुलाइज नहीं हुआ है। तो क्यों वैकेंसी आपका बढ़ता जा रहा है, लोग या इधर एक्सपायर हो रहा है या तो रिटायर हो रहा है, तो वो वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए आप अगर एक नियमित तौर पर रेगुलाइज करते हुए चला जाता है तो कम से कम इस तरह का एक डिमांड करके आज हमें धरना में नहीं जाना पड़ता था, लेकिन वो चीज नहीं हो रहा है। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने बीजू पिल्ले जी और सुब्रमण्यन जी को सुना, उन्होंने किस तरह बताया कि सैनिटरी वर्कर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनके बेसिक चीजें उन्हें नहीं दिया जा रहा है, ना पीने का पानी है, ना उनका हेल्थ चेकअप है, किसी भी तरह का कोई सुविधा उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वो लोग एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। और 10 तारीख को ये धरना प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा म्युनिसिपल काउंसिल के सामने। चलिए देखते हैं क्या नतीजा निकल करके आता है। उम्मीद यही करते हैं कि इस प्रोटेस्ट से मजदूरों का, सैनिटरी वर्कर्स के जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए और उनके हित में फैसला हो।